हम बात करेंगे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने प्रेस से बात करते हुए 12 मिनट में 4 दफ़ा इंडिया का नाम लिया और बोला कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा दोस्तों इस वक्त मैटर कर रही है। एक तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान की 9 सिटीज़ के ऊपर अटैक किया और बदले में आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए, और बोला कि हम डेस्परेट भी नहीं है, मतलब हम ना उम्मीद नहीं है, लेकिन हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। और 12 मिनट में 4 दफ़ा उन्होंने इस चीज़ को कोट किया। ये चीज़ जो है अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकती है। हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई पीस टॉक प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी धमकियां लगाते हुए नजर आते हैं कि 25 करोड़ आवाम या तो रोटी खाए या मेरी गोली, और पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया से बात करना चाहती है। की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी ज़बरदस्त। जी हाँ दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो हमारा नैना पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। तो आज हम पाकिस्तानी रिएक्शन मतलब कि देने वाले हैं आप लोग के बीच में। तो आज हमारा मतलब कि पाकिस्तान में जो पानी बंद किया गया था पहले, तो उसको लेके बात मतलब कि करने के लिए पाकिस्तान के लोग प्राइम मिनिस्टर और जो पाकिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर जो बोल रहे हैं पीएम मोदी से बात करने के लिए। तो आज हमारा रिएक्शन वीडियो रहेगा। तो आप लोग रिएक्शन वीडियो में हमारा शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। नहीं, मेरे ख्याल से डायलॉग इनको इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना वो उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला ये जंग के दौरान में, इतना थ्रेट किया बार बार, वो हमारे सारे पाकिस्तान कंट्री के ऊपर इतना उन्होंने डर्टी टॉकिंग की, जो भी किया उन्होंने, उनको इतनी जल्दी जो है टॉक के ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे मोदी ने हर बयान के ऊपर बोला है कि हम उनके साथ टॉक नहीं करेंगे, हम पानी बंद कर देंगे, हम उनका जीना माहौल कर देंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा अब ये देखें कि इन्होंने हमारा पाक आर्मी ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम किया। जो उनका हमारा डिफेंस सिस्टम इतना ज़बरदस्त था, उन्होंने अटैक किए, सारा कुछ किया। अब उनकी टेक्नोलॉजी को उन्होंने फेल किया, राफेल को उनको गिराए, सारा कुछ गिराया उन्होंने। पाकिस्तान एक मजबूत हाथों के अंदर है। अब इंडिया सोच समझ के पहले तो ये कि हमारे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि पहले तो उनकी आवाम को मोदी ने बताया था कि पाकिस्तान आवाम जो है इस लेवल की है, अब अगर हम धमाके करेंगे या अटैक करेंगे तो बिल्कुल क्रैश हो जाएंगे। लेकिन अब जब उनको पता चला है कि इनका जो रिएक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग आया है और ये सारे मुतहद हैं और इनके अंदर जज्बा इतना ज़्यादा है, इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, पहले तो ये सोच समझ के हमारे ऊपर अटैक करेंगे, नंबर 1। दूसरा, इनको डायलॉग करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। इंटरनेशनल हमें बदनाम कर रहे हैं, इंटरनेशनली हर मुल्क के साथ जाके सफारती ताल्लुकात हमारे ख़राब करने के लिए। इंडिया के तमाम सियासतदान इतने ज़्यादा मुल्कों में गए और हर मुल्क की मीडिया को उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान ये है, फलाना ढमकाना। तो ये जो आपको लगता है कि ये जो हम कह रहे हैं कि बात कर ले, ये नहीं करना चाहिए ना। अभी नरेंद्र मोदी ने हफ्ता पहले बोला था कि पाकिस्तानी अवाम चुप करके रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। नहीं, वो गोली खिलाने की बात करते हैं और हम टॉक की बात नहीं, टॉक की बात नहीं। हम देखें कि हमारे मदारिस को हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं, सबसे पहले वो लफ्ज़ ही टेररिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये चीज़ नहीं है। आपको पता है कि बीए मुस्लिम हम एक माशाल्लाह सच्चे और खरे मुसलमान हैं, हम ये चीज़ का सोच भी नहीं सकते। वो सबसे पहले टेररिस्ट का नाम लेकर हमें बदनाम करता है और टेररिस्ट की बुनियाद पे अटैक करता है। और अब भी उसने यही चीज़ कही है। जो जमातें हमने पहले पाबंदी लगा दी थी कि किसी वजह से अंडरग्राउंड हो गई हैं, लेकिन अब उसी को बेस बना के उसने मदारिस के ऊपर हमला किया, मदारिस के जो मसाजिद है उसके ऊपर हमला किया, हमारे मजहबी जो मकामात के उसको बेस बना के उसके ऊपर उसने हमला किया। लेकिन जब उसको मुँह की खानी पड़ी, जब उसको रद्द अमल ऐसा रिएक्शन उसका स्ट्रॉन्ग आया, तो उसको पता चल गया ये पाकिस्तानी जो कौम है ये स्ट्रॉन्ग है, या मुस्लिम जो है स्ट्रॉन्ग है। 4 दिन की वॉर में तो चलो हमने खुद को बचा लिया, हमारे मुल्क में ऐसा नुकसान नहीं हुआ। इंडिया का अटैक तो बहुत बड़ा था, 9 सिटीज़ का अटैक, फिर 80 से ज़्यादा ड्रोन्स आना, तो ये बहुत बड़ा इंडिया ने प्लान किया था पाकिस्तान को लेके। लेकिन अब जो पीस टॉक की बात की जा रही है कि वी वांट पीस, वी वांट टॉक विद इंडिया, और 12 मिनट में 4 दफ़ा कोट करना है, तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री लग रही है आपको? नहीं, ये इंटरनेशनल लॉबी होती है जो इनको उकसाती है। हालांकि इनको इतनी जल्दी जो है ना वो नहीं करनी चाहिए टॉक के अंदर। हाँ, टॉक के अंदर इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, इतनी नरमी अभी नहीं करनी चाहिए। इनको भी थोड़ा सा जो है ना स्ट्रॉन्ग होकर बोलना चाहिए, ताकि उनको पता चले हम इतनी जल्दी उनको साथ टॉक नहीं कर सकते जितना कि उन्होंने हमें रिएक्शन दिया है। हाँ। और दूसरा, जैसे अभी रिसेंटली शिमला मुआहदा हमने ख़त्म किया है। हाँ। लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर अब जो हम हमारी अफवाह तो ऑलरेडी कुछ कश्मीर के अंदर चले गई हैं। उन्होंने कहा कि जिस हिस्से के अंदर कब्जा जिसका हो गया वो उसके ऊपर ऑक्यूपाइड कर दें। ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल एक मुतनाज़ इलाका है ना। हाँ। कोई भी जा सकता है इसके अंदर। अब शिमला मुआहदा ख़त्म होने के बाद
अब दोनों मुल्क जो हैं जिसकी जितनी ताकत है वो उसके ऊपर जाके काबज़ हो सकता है। मतलब हमारी जो जितना कब्जा कर ले उसी का ही होगा। उसी का हो गया। अब ऑलरेडी हमारी अफवाज जो है वो अंदर चले गई हैं, कश्मीर के अंदर बैठी हुई हैं, उनको इस चीज़ का भी पता है। अब इन्होंने इस चीज़ को ट्राई करना है। पाकिस्तानियों ने, हमारी मिलिट्री के अंदर इतनी माशाल्लाह पोटेंशियल है कि अब ये दूसरी जगहों के ऊपर अटैक करने की बजाय कश्मीर का जो हिस्सा मज़ीद अपनी तरफ मतलब आप लाएंगे। कह रहे हैं कि इंडिया के कश्मीर के अंदर हमारी मिलिट्री पहुंच चुकी है और वो वहाँ बैठी हुई है। बैठी हुई है, ऑलरेडी अच्छा। बैठी हुई है, काबिज हुई है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो लाइन खींची गई है कि इसका इधर आपका है, इसका अब वो कोई लाइन नहीं रही। नहीं, ये मुतनाज़ा इलाका है, उसके ऊपर कोई भी कब्जा कर सकता ठीक है। है। ये सब काम है डीप पॉकेट्स का। हाँ। सब कुछ अंदरूनी खाते सब कुछ चलता है। अच्छा, ये अंदरूनी खाते चल रहे हैं। जी, बात ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं इनको सिर्फ चाहिए कि इनकी पॉकेट्स जो हैं वो भर जाए, और इनकी इतनी पॉकेट्स डीप हैं कि पूरा पाकिस्तान खा लिया है, अभी तक भरी नहीं है। हाँ। मेरा खुद जो तल्लक है वो वाघा बॉर्डर के पास मेरा घर है। अच्छा। जिस दिन से ये वाक़यात हो रहे हैं, हमारे पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चे गलियों में नारे लगा रहे हैं कि जंग होने लगी है, जंग होने लगी है। वो खुश थे कि क्या होता है। बच्चे जंग को इवेंट समझ रहे हैं। जी, जंग को इवेंट समझ रहे थे। हाँ। बच्चे से लेके बूढ़ों तक सब यही कह रहे थे कि होना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ धमकियां हैं। पहले भी 3-4 दफ़ा हो चुका है, 65 में, 72 में, 99 में, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक बकवास होती है, शुरू होती है, उधर से वो वोट जीत जाते हैं, अपनी वो क्या नाम है रियासत दोबारा तब्दील करने की बजाय वो मोदी फिर वहीं का वहीं रहता है, बाद में नथिंग। अब 10 मई को जो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान ने जो हमला किया है, 70% उनके ग्रिड ख़त्म करके पूरा इंडिया ब्लैकआउट कर दिया है। तकरीबन 70% उनका इंडिया ब्लैकआउट कर दिया। उसके बाद उनकी 4 से 5 एयर बेसिस ख़त्म कर दिए हैं। फिर राफेल त्यारे जो इन्होंने बड़ी, जब ये मिग 29 अभिनंदन आया था, द टी इज़ फैंटास्टिक, तब वो टी को दोबारा एंजॉय करना चाह रहे थे कि पाकिस्तानी टी कैसे बनाते हैं, पानी के बगैर वाली। अब उनको ये बताया है कि जो हम चाय पीते हैं वो पानी के बगैर ही पीते हैं। हम दूध वाली चाय जी, पीते हैं। हम दूध हाँ, वाली पानी चाय तो पीते वो बंद कर रहे हैं हमारा। जी, अच्छा। पानी बंद कोई नहीं कर सकता। पानी नहीं बंद कर सकते। पानी नहीं बंद कर सकते। ये सिर्फ बात ये है कि पानी बंद करने की वजह ये है कि वो इंडियन अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि उनको कोई भी मीठी गोली दे दो वो खा लेते हैं कि जी हमारा मोदी ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब मोदी इंडिया को गोलियां खिला रहा है, जी, यही तो बात है। गोलियां, मीठी गोलियां, जी मीठी, मतलब टॉफी कैंडी। जी, लॉलीपॉप कह लें, लॉलीपॉप। क्यों अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बात ये है कि आज से पहले हमारा लाहौर के किसी और एरिया में हो ना हो, हमारा बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे गांव है, वहाँ के रहायशी हैं। अच्छा। जब सबसे पहले मामला तो हो गया, सबसे पहले फ़ौज ने आना है और हमें कहना है कि बॉर्डर खाली करो। खाली करो। हाँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब अभी जो 4 दिन की जंग हुई, आप लोग बॉर्डर के पास थे और आप वहाँ से नहीं गए, कोई नहीं गया, तो कोई गोली शोली की भी आवाज है कि कोई नहीं आई? नथिंग, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ बकवास है कि गोलियां चलती रही? गोलियां चलती रही, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर टारी वाघा बॉर्डर पे के पास हमारा घर है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बकवास है। दूसरी चीज़, इंडिया ने में तो बताया था कि उनकी फौजें पाकिस्तान घुस गई हैं। इंडिया ने तो ये भी बताया था कि लाहौर के साहिल समुंदर पे हमने कब्जा कर लिया। लाहौर में तो समुंदर है ही नहीं। यही तो बात है ना, उन्होंने लाहौर में समंदर बता दिया है, लाहौर की पोर्ट पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, हमारी ट्रेड बंद कर दी है। बात यही है कि सिर्फ मीठी गोलियां हैं। इंडिया को ये तक नहीं पता कि लाहौर को समुंदर लगता है कि नहीं। हम तो सी लोग हैं, लाहौर का जितना एरिया है पूरा पंजाब सी लोग है। कौन सा सिर्फ दरिया लगते हैं, उन पे भी ये कहते हैं जी हम पानी बंद कर देंगे। लास्ट टाइम पिछले देखिए, इंडिया अगर इस वक्त जंग के मूड में है तो इंडिया की तरफ से बयान भी जंग वाले आ रहे हैं, हम मार देंगे, हम घुस के मारेंगे। वो हमने बोला है, हमारे सियासतदान कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया से बात करनी चाहिए। तो एक तरफ से तो अच्छा बात है ना कि मतलब जंग की तरफ हम क्यों जाएंगे, हम तो पीस की तरफ जाएंगे। इंडिया जो है वो पिछली पूरी सदी से ही ऐसा करता आ रहा है कि जब भी उनकी कंट्री में वोट्स आते हैं या इलेक्शन होने होते हैं तो वो यही हरकत करते हैं कि क्या नाम है, पाकिस्तान पे हल्ला बोल देते हैं, मार दिया, बढ़ दिया। नथिंग होता कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बकवास है। अगर होना होता, अगर इंडिया लाहौर में घुस जाएगा या पाकिस्तान में घुस जाएगा तो सबसे पहले हमारे इलाके हैं। हमारे इलाके के बड़े बुजुर्गों का बयान भी चल रहा था। एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी पुलिस सिर्फ हमें ये इजाज़त दे दे कि पूछे ना कि असला कहाँ से आया। अगर इंडिया जो है वो बॉर्डर से 1 किलोमीटर भी अंदर आ गया तो हम सबको लाइन में खड़े करके गोली मार दें। मतलब कबायली रेडी हैं लड़ने के लिए। कबायली रेडी हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमसे पूछे ना कि गोलियां और असला कहाँ से लिया है। अगर इंडिया पाकिस्तान में घुस गया
तो हम सबको गोली मार नहीं तो अब दोस्ती की शमा तो पाकिस्तान जला रहा है इंडिया से। ये ऐसा बिल्कुल इंडिया जो है वो अपनी आवाम को अब कूल डाउन करने के लिए कह रहा है कि हम बदला लेंगे। बदला लेने की पोजीशन रही ही नहीं। 4 से 5 इंडिया बदला नहीं ले सकता। 4 से 5 एयर बेसिस चली गई हैं। उसके बाद उनका एक गोदाम था असले का, वो सारा तबाह हो गया। अगर बदला लेना होता तो तब अब किधर है। बात सिर्फ ये है कि ये लॉलीपॉप है जो सिर्फ अपनी आवाम को दे सकते हैं। ये पाकिस्तानी चलो आवाम इस पे भी तो बात कर लो ना कि पाकिस्तान अब इंडिया से बात चाहता है। ये सिर्फ हम इंडिया से कह रहे हैं हमने बात करनी है। वो बात ये है कि ये डीप पॉकेट्स का मामला है। आपको यही तो कहा है कि पाकिस्तान जी जो सियासतदान है उनकी पॉकेट्स इतनी डीप है कि वो कभी नहीं बढ़ सकती। ये सिर्फ एक सियासी बयान है कि हम सुलह कर लेंगे। लेकिन होनी नहीं है, मतलब ये बस बयानात हैं। ये जो हमारे क्या नाम है वजीर दफा है, मुझे उनका नाम भूल गया है, वो कल उनका मैं शायद बयान देख इस रहा था। वो है ख्वाजा आसिफ गफूर, आसिफ हाँ आसिफ गफूर ऐसा ही कुछ। ख्वाजा आसिफ है। हाँ, तो वो ये कह रहे थे कि अगर इंडिया दोबारा कोशिश करेगा रियलिटेट करने की तो हम उसका जवाब फिर से उससे दुगना देंगे। अब आप ये कह रही हैं, वो और कह रहे हैं। बात ये है कि कुछ सारी गेम उलझी हुई है। उलझी हुई है हाँ। और सिर्फ सारी दुनिया को पता लग गया है कि कौन कितने पानी में है। हाँ। उनके राफेल भी जाते रहे। जो राफेल की कंपनी है असोल्ट फ्रांस की, उन्होंने खुद कहा है कि हम पाकिस्तान को अपने त्यारे एज ए गिफ्ट देंगे और पाकिस्तानी एयरफोर्स को कहेंगे कि दुनिया को चला के दिखाओ। वैसे कि ये मसला- कहीं नहीं मैंने पढ़ा, ये अभी अफवाह है। कोई नहीं फ्रांस ने बोला कि वो मैं मुफ्त में राफेल देंगे। बिल्कुल हो सकता है, कहा, ये बिल्कुल नहीं अफवाह कहा, हो। झूठ है। ये हो सकता है अफवाह हो, पर बात तो यही है ना, राफेल उनके 5th जनरेशन सबसे जो सर top चलो fighter- राफेल गिरा दिए, गिरा क्या दिए। अब आगे क्या करेंगे? पड़ोसी तो नहीं ना बदले जाते। पड़ोसी बिल्कुल नहीं बदले जाते। अब आगे का भी तो सोचे। वो तो राफेल गिर गया, अब इस ख्वाब से भी तो आगे निकलना है ना। ये ख्वाब तो नहीं है, ये तो हकीकत है जो उनको भी हजम नहीं हो रही। और बहुत सारे पाकिस्तान भी ऐसे हैं जो कह रहे पाकिस्तानी एयरफोर्स सिर्फ एम ही कह रही है। ये जो रहते हैं, ये जिन पे होती है उनको पता है। बॉर्डर एरिया है, जो मर्जी है